सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 27 से 2 अगस्त 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर वृष राशि पर मंगल, मिथुन राशि पर बुध, कर्क राशि पर सूर्य और गुरु का योग, सिंह राशि पर शुक्र और केतु, धनु राशि पर चंद्रमा, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि रहेंगे। चंद्रमा 28 तारीख को 7:49 पर मकर राशि में सायंकाल को प्रवेश कर जाएगा। उसके उपरांत 31 तारीख को कुंभ राशि में प्रातः 6:38 पर प्रवेश करेगा और 2 तारीख को मीन राशि में दोपहर 3:26 पर चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा। जहाँ शुक्र सिंह राशि पर है, 1 अगस्त को कन्या राशि में 9:28 पर प्रवेश करेगा। वहाँ मंगल ग्रह भी 2 तारीख को मिथुन राशि में 10:51 पर जो है प्रवेश करेगा। सप्ताह भर गुरु अस्थिर रहेंगे, क्योंकि 15 जुलाई से गुरु अस्त हो गए हैं, जो 9 अगस्त तक चलेंगे। इस मध्य विवाह आदि, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश करवाना वर्जित होगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। धन का आगमन होगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। चंद्रमा भाग्य उदय करेगा। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान, प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करता है। मंगल पूर्ण दृष्टि से अपने से अष्टम भाव को देख रहा है, इसलिए कदापि स्वास्थ्य संबंधी और यात्रा सावधानी से करनी होगी। यद्यपि स्वगृह को देख रहा है, पर तो फिर भी ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में केतु के साथ है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्थान में और साथ मातृपक्ष को कष्ट होने की संभावना बनती है। विशेष ध्यान देना होगा और साथ पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ मंगल पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए यद्यपि व्यापार और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता को देता है, परंतु केतु के साथ मंगल का होना विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा स्वयं में विराजमान है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। इसलिए द्वितीय भाव में गुरु होने के कारण जो है धन का आगमन होगा। पारिवारिक संबंधों में विशेष बढ़ोतरी होगी और व्यापार में सफलता की ओर संकेत करता है। यही चंद्रमा जब अपने से 28 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो विशेष करके 102 दिन के बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। परेशानी उलझने आ सकती है। उपरांत 31 तारीख के उपरांत कहीं धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और उसके उपरांत जो है आर्थिक लाभ मिलने की भी और भी संकेत करता है। राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में। कर्क राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नज़ला, जुखाम इत्यादि से सावधानी रखनी होगी और साथ कहीं शत्रुओं से भी सावधानी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष प्रकार से अग्रसर रहेंगे। चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएगा तो दाम्पत्य जीवन परिवार का सुख देगा। उपरांत जो है कुंभ राशि में जब चला जाएगा 31 तारीख को, तो उस समय विशेष करके 2.25 दिन के लिए ध्यान रखना होगा और 2 तारीख के उपरांत जो है
धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप चोट इत्यादि से बचना होगा। राशि पर शुक्र का और केतु का योग बना है, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि भी अष्टम स्थान में है और वहाँ राहु बैठा है, तो अकस्मात कहीं से व्यापार के क्षेत्र में कहीं धन का आगमन हो सकता है, लाभ मिलने की संभावना बनती है, परंतु फिर भी राहु मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जहाँ 10वें भाव बनी है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए समय बहुत अनुकूल चल रहा है। कहीं विभाग या प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहा है, आर्थिक लाभ मिलेगा। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि के जातक के लिए बनी है, वह अपने से चतुर्थ स्थान में है और गुरु के घर में, इसलिए कहीं भूमि संबंधी लेन देन में कहीं विवाद के साथ आगे बढ़ सकते हैं, परंतु फिर भी लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और साथ दाम्पत्य जीवन में जहाँ शनि विराजमान है, इसलिए विशेष करके उस घर का स्वामी बृहस्पति आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, एकादश स्थान में बैठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में रहेगी, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राजपक्ष से विशेष करके प्रोन्नति के योग, नौकरी की संभावना परिपूर्ण बनी हुई है। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से अष्टम में है, तो इसलिए विशेष करके व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने उत्पन्न कर रहा है, परंतु 2 तारीख के उपरांत मंगल आगे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो मान सम्मान और धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल अपने से सप्तम स्थान में राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जहाँ बृहस्पति नवम भाव में है, बृहस्पति नवम भाव में जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। चंद्रमा द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, उपरांत कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और उसके उपरांत कहीं भूमि संबंधी वाद विवाद से भी बचना होगा। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अष्टम स्थान में धनुराशि के जातक के लिए रहेगी, इसलिए उच्चस्थ का होने के कारण जो है दीर्घायु का योग बनाएगा, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा मान और समान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। यही चंद्रमा जब 28 तारीख को द्वितीय भाव में चला जाएगा तो धन का आगमन करवाएगा, और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेगा 31 तारीख को, तो उस समय जो है कहीं यात्राओं का योग और भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। और उपरांत कहीं भूमि संबंधी लेन देन में विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता देता है। द्वितीय स्थान में राहु विराजमान है और द्वादश स्थान में चंद्रमा है, इसलिए कहीं नाक कान आंख संबंधी रोगों से विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति विराजमान है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। राशि को भी देख रहा है, इसलिए फिर भी केंद्रवर्ती है तो शुभ ही रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है, चंद्रमा व्यय की ओर संकेत कर रहा है, उपरांत जब राशि पर आ जाएगा 28 तारीख को, तो शारीरिक सौंदर्य और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 31 तारीख को, तो धन का आगमन और 2 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से दूसरे स्थान में है, इसलिए दूसरे स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत करता हुआ दाम्पत्य जीवन में केतु और शुक्र विराजमान है, इसलिए पारिवारिक क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना होगा। व्यापार में कुछ छोटी मोटी उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए इन दोनों ग्रहों का मंत्र जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा कुंभ राशि के जातक के लिए आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु जब ये 28 तारीख को द्वादश भाव में चल जाएगा तो उस समय जो है विशेष करके बाह्य स्थान की दौड़ धूप व्यय होने की संभावना बनती है।
और 31 तारीख के उपरांत ये विशेष करके चंद्रमा जब एकादश स्थान में 28 तारीख को रहेगा तो उसमें विशेष करके सफलता की ओर भी संकेत करेगा। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह मीन राशि पर ही शनि बैठा है, जिसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से विशेष करके पंचम भाव में है। इसलिए मीन राशि के जातक के लिए समय अब बहुत अनुकूल चला है। कहीं नौकरी का योग बनने की पूर्ण संभावना बनती है, क्योंकि शनि और गुरु का जो है आपस में त्रिकोणीय संबंध रहेगा। इसलिए मीन राशि के जातक के लिए और साथ कर्क राशि के जातक के लिए और उसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातक के लिए जिन को नौकरी नहीं लगी है उनको नौकरी मिलने की संभावना बनती है। जिनके प्रोन्नति के अवसर आने की संभावना बन रही है, इस प्रकार से बन रहेगा। इसलिए जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भाव के स्वामी का मंत्र जाप करते रहे, हित कर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।